गुड आफ्टरनून। अच्छा दोस्तों, हमने कल कौन से टेक्निकल लेवल डिस्कस किए थे दोस्तों आप लोगों से? 24,500 के आसपास, 24,500 के आसपास पहला डिस्कस किया था कि आसपास ग्रीन कैंडल बने उसके ऊपर ही तेजी करेंगे और फिर अपना टारगेट रहेगा 24,620, 24,620 के आसपास। वहां पर रेजिस्टेंस है, वहां पे प्रॉफिट बुक करनी है, क्योंकि एक बार वहां पर रेड कैंडल बनी तो फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगले राउंड की तेजी तभी करेंगे जब 24,620 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बने। तो वैसा नहीं हुआ भाई, वहीं पर रेड कैंडल बनी, एम पैटर्न बनाते हुए मार्केट ने एक गिरावट दिखाई है। लेकिन भाई कल एक्सपायरी में क्या होगा डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी चलते हैं निफ्टी के पास दोस्तों। देखिए कल के लिए भी लेवल लगभग क्या है, सेम टाइप के। क्या पहला लेवल क्या है भाई? 24,620 के आसपास दोस्तों, 24,620 के आसपास का जो लेवल है पहला निफ्टी में काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं से मार्केट रिवर्स किया है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये इस लेवल को जब तक क्लियर नहीं करता है मार्केट, हम तेजी नहीं करेंगे क्योंकि रिस्की है, ये चीज याद रखनी है। 24,620 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर हम तेजी का रिस्क ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जिस ग्रीन कैंडल्स के वो लेवल निकलता है उस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। और अपना टारगेट फिर क्या रहेगा? पहला टारगेट जो हमने कल भी डिस्कस किया था 24,700, 24,700 और नेक्स्ट टारगेट 24,800। लेकिन जब भी आप तेजी करो तो ये 21 EMA लाइन को जरूर ध्यान में रखना। इसके ऊपर जब तक तेजी में कॉल साइड ट्रेन चल रही है आप कॉल साइड तेजी में बैठे रह सकते हो। इसके नीचे अगर दो रेड कैंडल बन जाए, एक रेड कैंडल चलेगी तो प्लीज कॉल साइड से निकल जाना भाई, फंस सकते हो या तो टाइम पास में या तो पुट की तरफ मार्केट जा सकता है। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है। सपोर्ट 24,500 के आसपास है, यहां आसपास है 24,500 के आसपास। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो प्लीज आप लोग जब तक डब्ल्यू पैटर्न ना बने तेजी मत कीजिएगा, कॉल साइड मत जाइएगा। अगर 24,500, 24,500 के नीचे मार्केट गया तो तेजी नहीं करनी है भाई, याद रखना है। डब्ल्यू बने तो अलग बात है, तेजी कब करनी है नेक्स्ट कि अगर यहां पर कोई ग्रीन कैंडल बन जाए 24,510 के आसपास, 510 के आसपास, या फिर मार्केट नीचे जाए एक बार थोड़ा और वापस जब ऊपर आए तो 24,510 पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, खासकर पावर बुलिश कैंडल हो, वैसी कैंडल जिसकी टेल ना हो, या फिर हैमर हथौड़ा ग्रीन कलर का, ऐसा हो तो उस कैंडल के ऊपर तेजी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे और अपना टारगेट वही रहेगा दोस्तों 24,620 का जो है। 620 का लेवल अगर निफ्टी निकाल लेता है ट्रेन चल सकती है, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पर ठीक ठाक रेजिस्टेंस है, ये चीज याद रखनी है। बड़ा सपोर्ट निफ्टी का कहां है? वही जो कल ही डिस्कस किया था, सेम है लगभग लेवल दोस्तों, 24,360, 24,360 के आसपास। एम पैटर्न का ध्यान रखना है। चलते हैं सेंसेक्स के पास दोस्तों, सेंसेक्स का हालचाल देखते हैं। देखिए सेंसेक्स में भी हमने जो डिस्कस किया था 78,300 के आसपास जो सपोर्ट है वहीं आसपास से सेंसेक्स भी ऊपर की तरफ गया है। और सेंसेक्स में अब क्या करना है भाई? देखिए सेंसेक्स का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो 650 के आसपास है, 78,650 के आसपास। तो एक बार इस लेवल के ऊपर सेंसेक्स निकलता है 78,650 के ऊपर, कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद ही तेजी करने में भलाई है। फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 79,000 और फिर अगला टारगेट 79,300। यहां भी सिमिलर पॉलिसी यूज करनी है दोस्तों हम लोगों को। सिमिलर पॉलिसी क्या है कि जो ग्रीन कैंडल जब तक इस 21 EMA के ऊपर चलती रहे तब तक ट्रेन में बैठे रहना है, लेकिन अगर दो रेड कैंडल इसके नीचे बन जाती है तब निकल जाना है भाई, तब निकल जाना है कॉल साइड से, ठीक है। और अगर 78,650 का लेवल, 650 का लेवल निकलता है तो फिर आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन याद रखना ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो यहां पर जैसे ही अगर मान लीजिए जिस ग्रीन कैंडल के ऊपर आपने तेजी की, अगर मार्केट उसके नीचे आ गया प्लीज निकल जाइएगा, क्योंकि अगर फंस गए तो वापस से काफी गिरावट हो सकती है। और बड़ा सपोर्ट सेंसेक्स का कहां पर है? 78,000, 78,000 के आसपास। एक और सपोर्ट है 78,000
350 78,350 के आसपास, दोनों जगह सिमिलर पॉलिसी यूज करनी है। ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी, और जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं पावर बुलिश कैंडल और हैमर बन जाए, हथौड़ा बन जाए, तो उसके ऊपर तेजी करने में ज्यादा फायदा रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और पुट वाले भाई 21 EMA के नीचे जब तक चलता रहे पुट में बैठे रहेगा। चलते बैंक निफ्टी के पास दोस्तों। बैंक निफ्टी का हाल चाल क्या है? बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में जब तक ये मिनिमम 57,700 के ऊपर ना जाए, मेरे ख्याल से तेजी करने में थोड़ी सी बेवकूफी रहेगी। 57,700 के ऊपर जाएगा तभी ट्रेंड होगा चेंज बैंक निफ्टी का। सपोर्ट कहां पर है बैंक निफ्टी का? 57,500 के आसपास पहला सपोर्ट है, और नेक्स्ट सपोर्ट है 57,100 के आसपास। सिमिलर पॉलिसी बैंक निफ्टी भी यूज कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं हैमर बना के, थोड़ा बना के एक बाउंस बैक देखने को मिला 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। सेम पॉलिसी हैमर बने या पावर बुलिश, उसके ऊपर तेजी कर सकते हैं। कल ध्यान से काम कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कल एक्सपायरी है। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।